हेलो ऑल। आज हम लोग ब्रेकियल प्लेक्सिस पढ़ेंगे। ब्रेकियल प्लेक्सिस अपर लिम्ब का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जो नाम है उसी से हम समझ सकते हैं। ब्रेकियम वर्ड इज यूज्ड फॉर योर आर्म। ब्रेकियम वर्ड इज यूज्ड फॉर योर अपर आर्म। और प्लेक्सिस, प्लेक्सिस का मतलब होता है नेटवर्क, गुच्छा, ग्रुप, ग्रुप ऑफ नर्व्स और नेटवर्क ऑफ नर्व्स और कलेक्शन ऑफ नर्व्स, इसको हम बोलते हैं प्लेक्सिस। हमारी बॉडी में बहुत सारी प्लेक्सिसेस है और ये प्लेक्सिसेस हमारी स्पाइनल कॉर्ड से जो निकलने वाली जो स्पाइनल नर्व्स है वो बनाती है। तो सर्वाइकल रीजन से जो निकलने वाली नर्व्स है उसको सर्वाइकल प्लेक्सिस बोलते हैं, जो हमारे हेड नेक को सप्लाई करती है। फिर उससे नीचे जो निकलती है वो है हमारी ब्रेकियल प्लेक्सिस, जो हमारे अपर लिम्ब को सप्लाई करती है। एंड देन वी हैव द लंबर प्लेक्सिस इन योर फ्रॉम योर लंबर वर्टिब्रीज एंड सैक्रल प्लेक्सिस फ्रॉम योर सैक्रल वर्टिब्रीज, जो हमारे लोअर लिम्ब को सप्लाई करती है। तो इस तरह से 4 प्लेक्सिस होती है हमारी बॉडी में। तो हम पढ़ेंगे ब्रेकियल प्लेक्सिस जो हमारे अपर लिम्ब को सप्लाई करती है। तो जो ब्रेकियल प्लेक्सिस है ये बनती कैसे है, तो अगर इसका डेफिनेशन देखा जाए तो ब्रेकियल प्लेक्सिस इज नथिंग बट नेटवर्क ऑफ नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम योर स्पाइनल कॉर्ड थ्रू योर वर्टिब्रीज which innervates the muscles and skin of your upper limb is known as brachial plexus। तो ये इसका definition हो गया। brachial plexus is a network or collection of nerves arising from your spinal cord and innervating all the muscles and skin of your upper limb। ये इसका definition हो गया। अगर इसका लोकेशन देखा जाए कि ये कहाँ पे प्लेस्ड है, तो इसका लोकेशन है इट इज प्रेजेंट बिटवीन योर नेक, पीछे नेक एंड एक्सीला। पीछे नेक से लेके एक्सीला में ये ब्रेकियल प्लेक्सिस सिचुएटेड होता है और फिर ये इसकी ब्रांचेस के थ्रू पूरे मसल्स ऑफ योर अपर लिम्ब को सप्लाई करती है। और इस ब्रेकियल प्लेक्सिस को हम कैसे, ये कैसे फॉर्म होती है, तो ये जो ब्रेकियल प्लेक्सिस है ये बेसिकली जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली हमारी C5, C6, C7, C8 और T1 नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स है, उसकी रूट से ये पूरा ब्रेकियल प्लेक्सिस या नेटवर्क या फिर आप एक गुच्छा बोल दे, पूरा एक गुच्छा हो जाता है नर्व्स का। ये जो ब्रेकियल प्लेक्सिस है ये बनता है फ्रॉम योर स्पाइनल नर्व्स, रूट ऑफ स्पाइनल नर्व्स C5, C6, C7, C8 एंड T1। अब ये स्पाइनल नर्व्स कैसे बनती है, तो अगर हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड देखें, ये सारी वर्टिब्रीज है, वर्टिब्रीज के बीच में रन करती है स्पाइनल कॉर्ड। इस स्पाइनल कॉर्ड का हम ट्रांसवर्स सेक्शन ले और इसको इस फिगर में देखें तो ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ये बीच में हमारा ग्रे मैटर है, व्हाइट मैटर है। तो जो ग्रे मैटर है उसमें ये 2 हॉर्न्स होते हैं हमारे, ये हमारा एंटीरियर हॉर्न और ये हमारा पोस्टीरियर हॉर्न। ये 2 हॉर्न्स जो है ये आगे कंटिन्यू होते हैं एज एंटीरियर रूट एंड पोस्टीरियर रूट। एंटीरियर और पोस्टीरियर रूट मिलके बनाता है हमारा स्पाइनल नर्व और ये स्पाइनल नर्व वापस आगे जाके डिवाइड होता है इनटू एंटीरियर रैमस एंड पोस्टीरियर रैमस। तो ये जो एंटीरियर रैमस है ऑफ स्पाइनल नर्व C5, C6, C7 एंड C8 जो सर्वाइकल वर्टिब्रे से निकल रही है, उनकी एंटीरियर प्राइमरी रैमाई प्लस थोरैसिक वर्टिब्रे की T1 वर्टिब्रे, ये पांचों रूट्स या एंटीरियर प्राइमरी रैमाई जो है ये पांचों मिलके ब्रेकियल प्लेक्सिस बनाती है। ये क्या करती है, दीज रूट्स दे स्प्लिट, दे मर्ज, दे स्प्लिट, दे मर्ज, इस तरह से एंड फॉर्म अ प्लेक्सिस dividing into trunks, divisions and ultimately into the branches, and these branches supply your muscles and skin of your upper limb। तो इसका फॉर्मेशन देखे हमने डेफिनेशन देखा, डेफिनेशन के बाद हमने इसका लोकेशन देखा, ये कहाँ प्रेजेंट है। लोकेशन मैं आपको इस पर भी दिखा दूंगी। ये हमारी पीछे स्पाइनल नर्व्स निकलती है यहाँ वर्टिब्रल कॉलम से C5, C6, C7, C8 और T1 से।
ये जो स्पाइनल नर्व्स है ये यहाँ पर इस तरह से पूरा नेटवर्क बनाती है, पूरा गुच्छा बनाती है, हमारे क्लैविकल के पीछे रन करती है, फिर हमारे एक्सीला में चली जाती है और एक्सीला में ये पूरा ब्रेकियल प्लेक्सस फाइनली ब्रांचेस देती है जो हमारे मसल्स ऑफ योर होल अपर लिम्ब को सप्लाई करती है। इस फिगर में ये जो नेटवर्क है ये यहाँ पर इस स्पाइनल कॉर्ड से निकल के यहाँ पे एक्सीला में एंटर होती है। अब इसका हम फॉर्मेशन देखते हैं कि कैसे ब्रेकियल प्लेक्सस बनता है। तो ब्रेकियल प्लेक्सस को बेसिकली हम 5 चीजों में डिवाइड कर सकते हैं: रूट, ट्रंक, डिवीजन, कॉर्ड एंड ब्रांचेस। RTDCB, RTDCB इस तरह हम निमोनिक से याद रख सकते हैं। ब्रेकियल प्लेक्सस इज फॉर्म्ड बाय द रूट्स फाइनली डिवाइडिंग इनटू ट्रंक्स, डिविजन्स, कॉर्ड्स एंड ब्रांचेस। तो ब्रेकियल प्लेक्सस को हम 5 पार्ट में इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला रूट। तो जो रूट है इट कंसिस्ट ऑफ एंटीरियर प्राइमरी रेमाई ऑफ स्पाइनल नर्व्स C5, C6, C7, C8 एंड T1। ये हम रूट के अंदर मैटर लिखेंगे। रूट के बाद आता है हमारा ट्रंक। ट्रंक कैसे फॉर्म होती है? स्पाइनल नर्व C5 और C6 का जो रूट है वो मिलके हमारा बनाती है अपर ट्रंक। C7 स्पाइनल नर्व बनाती है हमारा मिडल ट्रंक और C8 और T1 वाली जो स्पाइनल नर्व की जो रूट्स है वो मिलके बनाती है हमारा लोअर ट्रंक। तो पहले था रूट, रूट के बाद आ जाता है ये ट्रंक। दिस ट्रंक इज फॉर्म, देयर आर 3 ट्रंक्स: अपर ट्रंक, मिडल ट्रंक, लोअर ट्रंक। अपर ट्रंक इज फॉर्म बाय रूट C5, C6, middle trunk is formed by root C7 and lower trunk is formed by root C8 and T1। ये हमारे ट्रंक्स हो गए। इसके बाद आता है हमारे डिविजन्स। हर एक ट्रंक के 2 डिविजन्स है। तो ये जो हमारी जो ट्रंक्स है C5, C6, C7, C8, T1 रूट्स 3 ट्रंक बनाती है और तीनों ट्रंक, द 3 ट्रंक्स, दे give 2 divisions each behind your clavicle। clavicle के पीछे ये जो तीनों ट्रंक है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है: वेंट्रल डिवीजन एंड डॉर्सल डिवीजन, या फिर एंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन बोल सकते हैं। तो हर एक ट्रंक वापस 2 डिविजन्स में डिवाइड होती है: एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन और वेंट्रल एंड डॉर्सल डिवीजन। तो टोटल 6 डिविजन्स हो गए। एक ट्रंक के 2 डिवीजन, तो अपर ट्रंक के 2, मिडिल ट्रंक के 2, लोअर ट्रंक के 2, टोटल 6 डिविजन्स हो गए। ये डिविजन्स नीचे वापस क्लैविकल के इंफीरियरली रन करते हैं, एंटर्स इनटू योर एक्सीला, एंड दीज डिविजन्स देन आफ्टर एंटरिंग इनटू योर एक्सीला गिव्स 3 कॉर्ड्स। ये डिविजन्स पहले हम समझे और वे ये डिविजन्स फिर कॉर्ड्स कैसे बनाती है। तो अपर ट्रंक के 2 डिवीजन हो गए, वेंट्रल एंड डॉर्सल डिवीजन। मिडिल ट्रंक के 2 डिवीजन हो गए, वेंट्रल एंड डॉर्सल डिवीजन। लोअर ट्रंक के 2 डिवीजन हो गए, वेंट्रल एंड डॉर्सल डिवीजन। नाउ द वेंट्रल डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक एंड वेंट्रल डिवीजन ऑफ मिडिल ट्रंक, ये दोनों जुड़ के बनाती है हमारी लैटरल कॉर्ड। अब हम 3 कॉर्ड्स देखेंगे। मैंने बताया कि ये पूरा एक नेटवर्क है, ये एक पूरा गुच्छा है of nerves, and these nerves they split and they merge, they split and they merge। ब्रेक होती है, डिवाइड होती है, वापस जुड़ती है, डिवाइड होती है, जुड़ती है, और इस तरह से पूरा एक नेटवर्क बनाती है। तो वेंट्रल डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक एंड वेंट्रल डिवीजन ऑफ मिडल ट्रंक, ये दोनों मिलके बनाती है हमारा लैटरल कॉर्ड। देन वेंट्रल डिवीजन ऑफ हमारा अब बचा वेंट्रल डिवीजन ऑफ लोअर कॉर्ड। तो वेंट्रल डिवीजन ऑफ लोअर कॉर्ड जो है वो हमारा बनाती है लोअर ट्रंक बनाती है मीडियल कॉर्ड। और
तीनों वेंट्रल डिविजन एंड हो गए, वेंट्रल डिविजन ऑफ अपर ट्रंक, वेंट्रल डिविजन ऑफ मिडल ट्रंक फॉर्मिंग द लैटरल कॉर्ड, वेंट्रल डिविजन ऑफ लोअर ट्रंक फॉर्मिंग द मीडियल कॉर्ड। तो अब क्या बचे, तीनों के डॉर्सल डिविजन, तीनों के डॉर्सल डिविजन मिल के बनाती है हमारा पोस्टीरियर कॉर्ड। तो 3 कॉर्ड्स हो गए, और ये 3 कॉर्ड्स लैटरल, पोस्टीरियर और मीडियल, इसके नाम क्यों दिए हुए हैं इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर हमारी एक्सिलरी आर्टरी पास होती है एक्सिला में। तो एक्सिलरी आर्टरी के लैटरली और मीडियली ये कॉर्ड्स प्लेस्ड होते हैं, इसलिए उसको लैटरल कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड, और उसके पीछे जो कॉर्ड है उसको पोस्टीरियर कॉर्ड नाम दिया गया है। सो देन द 6 divisions forms 3 chords and these chords now give out branches। तो हमारा RTDCB पहला था रूट, C5, C6, C7, C8 और T1 रूट्स, ये रूट्स मिलके बनाती है ट्रंक। 3 ट्रंक, अपर ट्रंक, मिडल ट्रंक, लोअर ट्रंक। यही ट्रंक वापस 2 डिविजन्स देती है, वेंट्रल डिवीजन, डॉर्सल डिवीजन, वेंट्रल, डॉर्सल, वेंट्रल, डॉर्सल। तो अब ये जो डिविजन्स है, ये डिविजन्स मिलके बनाती है हमारे कॉर्ड्स। इस डिविजन्स के फॉर्मेशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिवीजन ऑफ वेंट्रल डिवीजन ऑफ अपर एंड मिडल ट्रंक फॉर्म्स लैटरल कॉर्ड, वेंट्रल डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक फॉर्म्स मीडियल कॉर्ड, और जब डॉर्सल डिविजन्स तीनों के जो रह गए, वो तीनों के डॉर्सल डिविजन्स फॉर्म्स द पोस्टीरियर कॉर्ड। तो 3 कॉर्ड हो गए, लैटरल, मीडियल एंड पोस्टीरियर कॉर्ड, और यही कॉर्ड्स अब बहुत सारी ब्रांचेस देती है। ये जो ब्रांचेस है ये सारी हमारी नर्व्स है, अल्नर नर्व, मीडियन नर्व, रेडियल नर्व, एक्सिलरी नर्व, ये सारी नर्व्स फाइनली हमारे अपर लिम्ब के मसल्स और स्किन को सप्लाई करती है। तो इस ब्रांचेस को अगर हम देखते हैं तो ब्रांचेस ऑफ लैटरल कॉर्ड, सबसे पहले तो हम देखें कि लैटरल कॉर्ड बना कैसे है। लैटरल कॉर्ड बना है फ्रॉम वेंट्रल डिवीजन ऑफ अपर एंड मिडल ट्रंक, और अपर ट्रंक C5, C6 से बना है और मिडल ट्रंक C7 से बना है। तो हमारा लैटरल कॉर्ड की रूट वैल्यू हो जाएगी C5, C6 एंड C7, ठीक है। और हमारा जो मीडियल कॉर्ड है, मीडियल कॉर्ड हमारा बना है थ्रू योर वेंट्रल डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक, और लोअर ट्रंक की रूट वैल्यू है C8 एंड T1। तो यहाँ पे मीडियल कॉर्ड की रूट वैल्यू आपको मिल जाएगी C8 एंड T1। और जो पोस्टीरियर कॉर्ड है वो डॉर्सल डिविजन्स ऑफ ऑल अपर, मिडल एंड लोअर ट्रंक से बने हैं, और अपर, मिडल, लोअर ट्रंक सारे ही रूट से बना है। तो पोस्टीरियर कॉर्ड में आपको सब मिल जाएगा C5, C6, C7, C8 एंड T1। ये रूट वैल्यू ऑफ पोस्टीरियर कॉर्ड हो गई। अब हम देखते हैं ब्रांचेस। तो ब्रांचेस ऑफ, सबसे पहले लैटरल कॉर्ड। लैटरल कॉर्ड जो है वो 3 ब्रांचेस देती है, लैटरल पेक्टोरल नर्व, मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व एंड लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। ये हमें याद रखना है, लैटरल कॉर्ड की 3 ब्रांचेस। पहली जो लैटरल पेक्टोरल नर्व है, दिस वन, this supplies your pectoralis major and pectoralis minor muscle in your front of your chest। फिर है मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व, ये हमारी मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व है हमारी लैटरल कॉर्ड से। मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व फ्रंट ऑफ दी आर्म को सप्लाई करती है। फ्रंट ऑफ दी आर्म में हमारी बाइसेप्स और ब्रेकियालिस मसल है, और साइड में कोरेकोब्रेकियालिस है। तो तीनों को सप्लाई करती है हमारी मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व। थर्ड इज लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। जो मीडियन नर्व है 2 रूट से बनी है, लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, और आगे जाके हम बताऊंगी मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। तो मीडियन नर्व इज मेड अप ऑफ 2 रूट्स, लैटरल रूट एंड मीडियल रूट। तो लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व जो है वो हमारी मीडियन नर्व सप्लाई करती है हमारे फ्रंट ऑफ योर फोरआर्म एंड योर थीनर एमिनेंस। यहाँ पे ये हमारा थीनर एमिनेंस है, तो ये सबको सप्लाई करती है हमारी मीडियन नर्व। फिर हमारा मीडियल कॉर्ड आ गया। सो लैटरल कॉर्ड में से हमारे पास 3 ब्रांचेस हो गई, लैटरल पेक्टोरल नर्व, मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व एंड लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। अब हमारा मीडियल कॉर्ड है, मीडियल कॉर्ड में हमारे पास 5 ब्रांचेस है। उसमें से पहली उसी नाम की लैटरल पेक्टोरल नर्व वहां पे थी, अब यहाँ पे है मीडियल पेक्टोरल नर्व। मीडियल पेक्टोरल नर्व भी हमारी पेक्टोरालिस मेजर और पेक्टोरालिस माइनर को सप्लाई करेगी। देन there is medial cutaneous nerve of arm, medial cutaneous nerve of forearm।
क्यूटेनियस वर्ड मतलब होता है स्किन को सप्लाई करने वाली। तो मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म व्हिच इज अ ब्रांच ऑफ योर फ्रॉम ऑफ योर medial cord. It supplies your skin of your arm and forearm of the medial side. मतलब medial side of arm and forearm की जो skin है वो उसको सप्लाई कर रही है हमारी medial cutaneous nerve of arm and forearm branches of your medial cord. Then दूसरी ब्रांच है हमारी अल्नर नर्व। अल्नर नर्व जो है वो हमारे फ्रंट ऑफ फोरआर्म के 1.5 मसल को सप्लाई करती है। उसके अलावा पूरे 15 इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ योर हैंड्स को सप्लाई करती है हमारी अल्नर नर्व। और लास्ट नर्व है मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, मतलब मीडियन नर्व की ही एक पार्ट। मीडियन नर्व जो है वो मीडियल रूट और लैटरल रूट से बनी हुई है। और मीडियन नर्व मैंने बताया पूरे ही अपने फोरआर्म के फ्रंट ऑफ फोरआर्म मसल्स को और थिनर एमिनेंस को सप्लाई करती है। तो ये 5 ब्रांचेस हो गई हमारी इस मीडियल कॉर्ड से। लास्ट कॉर्ड बचा हमारा पोस्टीरियर कॉर्ड। पोस्टीरियर कॉर्ड की भी हमारे पास 5 ब्रांचेस है। पहली है अपर सबस्कैपुलर नर्व, दूसरी है नर्व टू लैटिसिमस डॉर्सी, तीसरी है लोअर सबस्कैपुलर नर्व, चौथी एक्सिलरी एंड पांचवी रेडियल नर्व। जो अपर सबस्कैपुलर और लोअर सबस्कैपुलर है ये दोनों ही नर्व्स हमारे सबस्कैपुलरिस मसल को सप्लाई करती है। लोअर सबस्कैपुलरिस टेरिस मेजर को भी सप्लाई करती है। नर्व टू लैटिसिमस डॉर्सी का नाम सजेस्ट करता है कि पीछे जो हमारी बैक की लैटिसिमस डॉर्सी मसल है उसको सप्लाई करने वाली ये वाली नर्व है, नर्व टू लैटिसिमस डॉर्सी। एक्सिलरी नर्व हम सभी जानते हैं कि एक्सिलरी नर्व जो है वो हमारे डेल्टॉइड को सप्लाई करती है प्लस टेरिस माइनर को। एंड द रेडियल नर्व विच इज द थिकेस्ट नर्व ऑफ योर ब्रेकियल प्लेक्सिस। पूरा ब्रेकियल प्लेक्सिस देखें तो ये जो हमारी रेडियल नर्व है सबसे थिकेस्ट नर्व है, सबसे मोटी नर्व है। उसकी रूट वैल्यू है C5, C6, C7, C8, T1 और ये सप्लाई करती है हमारे पीछे के पूरे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म, ट्राइसेप्स मसल और फोरआर्म। टोटल 12 मसल्स है पीछे हमारे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में। उन सबको सप्लाई करने वाली एक ही नर्व है रेडियल नर्व इन योर एक्सटेंसर और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट्स ऑफ योर आर्म एंड फोरआर्म। तो ये क्या हो गई हमारी ब्रांचेस फ्रॉम द लैटरल कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड एंड पोस्टीरियर कॉर्ड। इसके अलावा कुछ ब्रांचेस हमारी रूट से भी निकलती है और कुछ ब्रांचेस हमारी ट्रंक से भी निकलती है। रूट से निकलने वाली जो नर्व्स है कुछ वो है, एक तो लॉन्ग थोरैसिक नर्व ऑफ बेल या नर्व टू सेरेटस एंटीरियर, देन डॉर्सल स्कैपुलर नर्व जो हमारे रोम्बॉइड मसल को सप्लाई करती है, फिर है फ्रेनिक नर्व डायफ्राम को सप्लाई करने वाली एंड सम मस्कुलर ब्रांचेस लॉन्गस कोलाई एंड स्कैलिनी मसल्स। ये हमारी रूट से 4 ब्रांचेस हो गई। हमारी अपर ट्रंक से भी 2 ब्रांचेस निकलती है, एक है सुप्रा स्कैपुलर नर्व एंड दूसरी है नर्व टू सबक्लेवियस मसल। तो यहाँ पर हमारे ये ब्रेकियल प्लेक्सिस कंप्लीट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर अपर लिम्ब, लॉन्ग क्वेश्चन में दिया जाता है और इसको बहुत इजीली हम अगर रिकैप करें तो ये कुछ नहीं है, हमारी वर्टिब्रल कॉलम से जो स्पाइनल नर्व्स निकल रही है ये स्पाइनल नर्व्स हमारे अपर लिम्ब को सप्लाई करती है। तो अपर लिम्ब को सप्लाई करने के पहले ये एक तरह का नेटवर्क या गुच्छा बनाती है जो नेक रीजन से क्लैविकल के पीछे होते हुए एक्सिला में एंटर होकर अपर लिम्ब को पूरा सप्लाई करती है। इसको हम 5 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, रूट, ट्रंक, डिविजन्स, कॉर्ड्स एंड ब्रांचेस। तो रूट्स C5, C6, C7, C8 एंड T1। एंटीरियर प्राइमरी रेमाई लिखना जरूरी है, एंटीरियर प्राइमरी रेमाई ऑफ ऑल दीज रूट्स ऑफ योर स्पाइनल नर्व C5 to T1. These roots then form trunks. There are 3 trunks, upper trunk, middle trunk and lower trunk. Upper trunk is formed by first 2 C5 and C6 root, middle trunk is formed by C7 root and lower trunk is formed by C8 and T1 root. हर ट्रंक के वापस 2 डिविजन्स होते हैं, वेंट्रल एंड डॉर्सल डिविजन्स। और जो वेंट्रल एंड डॉर्सल डिविजन्स इस तरह से 6 हो गए। इसमें से अपर ट्रंक और मिडिल ट्रंक का वेंट्रल डिवीजन फॉर्म करता है लैटरल कॉर्ड और बचा लोअर ट्रंक, उसका वेंट्रल डिवीजन फॉर्म करता है हमारा मीडियल कॉर्ड। इसके बाद तीनों के डॉर्सल डिविजन्स रह गए, तो तीनों के डॉर्सल डिविजन्स बनाती है हमारे पोस्टीरियर कॉर्ड।
ये 3 कॉर्ड्स हो गए, लैटरल, मीडियल और पोस्टीरियर, और फिर उसकी ब्रांचेस हमको लिखनी है जो हमको लर्न करनी है विथ नेम एंड विथ रूट वैल्यू। तो लैटरल कॉर्ड की 3 ब्रांचेस है, लैटरल पेक्टोरल नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। मीडियल कॉर्ड में 5 ब्रांचेस है, उसमें वापस मीडियल पेक्टोरल नर्व तो ऊपर जैसी ही हो गई, और मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व भी ऊपर जैसी हो गई। 3 एक्स्ट्रा इसमें, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, एंड वेरी इंपॉर्टेंट योर अल्नर नर्व। और पोस्टीरियर कॉर्ड देखें तो पोस्टीरियर कॉर्ड में भी बहुत इजी नेम्स है, अपर सबस्कैपुलर, लोअर सबस्कैपुलर, नर्व टू लैटिसिमस डॉर्सी, एक्सिलरी एंड रेडियल नर्व। रेडियल नर्व इज योर थिकेस्ट नर्व। और इसके बाद कुछ और ब्रांचेस हैं जो हमारी रूट्स और अपर ट्रंक से निकल रही है, ये सारे आप लर्न कर लें। यहाँ पर हमारा इस तरह से ब्रेकियल प्लेक्सस कंप्लीट होता है। इसका अप्लाइड एनाटॉमी हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।